अध्यक्षता में कैबिनेट की बड़ी बैठक। टेलीकॉम सेक्टर के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान संभव। पीएलआई स्कीम को भी मंजूरी मिलने की संभावना। अफगानिस्तान संकट के बीच आज दिल्ली में मिलेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के एनएसए निकोलाई पेट्रुशेव। हरियाणा के करनाल कुरुक्षेत्र कैथल में आज भी बंद रहेगी इंटरनेट सर्विस। रात 12 बजे तक संचार सेवा बंद रखने का फैसला। कल बेनतीजा रही किसानों और प्रशासन के बीच की बैठक। देश के कई राज्यों में मानसून फिर एक्टिव। मुंबई ठाणे में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में कल शाम और रात को हुई जमकर बारिश। सीएम योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ दौरा आज 14 तारीख को पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले तैयारियों का लेंगे जायजा। राजा प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के साथ डिफेंस कॉरिडोर का होगा शिलान्यास। यूपी में बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के बाद अहम बैठक आज। मंडल स्तरीय नेताओं और कोऑर्डिनेटर्स को बुलाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा आज। विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर एआईएम चीफ ओवैसी का पलटवार। कहा हमारा डीएनए टेस्ट करवा लें, हम हैं तैयार। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन एआईएम में शामिल। विधानसभा चुनाव का मिल सकता है टिकट। यूपी के दौरे पर ओवैसी बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा यूपी में मुसलमानों की हालत बदतर। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी का दावा। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार। अयोध्या में ओवैसी की जनसभा से पहले पोस्टर पर बात। पार्टी के जिला महासचिव मेहताब ने कहा हम दोनों नाम का सम्मान करते हैं। अयोध्या में एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी रानीबाव चौराहा पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने ओवैसी के यूपी दौरे पर कसा तंज। कहा ओवैसी साहब कुछ नया नहीं कर रहे, वही कर रहे हैं जो आजादी से पहले हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग करते थे। यूपी में चल रहे बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का समापन। लखनऊ में कार्यक्रम में शामिल हुई मायावती। बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को मायावती ने किया संबोधित। कार्यक्रम में कोऑर्डिनेटर्स को भी टीम के साथ बुलाया गया था। मिशन 2022 के लिए मायावती का ब्राह्मण वोट पर बड़ा दाव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। चुनाव में होगा चाचा शिवपाल का पूरा सम्मान। अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी वाले हिंदुत्व फैलाते हैं भ्रम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा 4 साल में जितना काम हुआ एसपी बीएसपी के 15 साल में नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा बयान। कहा बीजेपी की संभावित जीत से विपक्ष में बौखलाहट। ओवैसी और मायावती पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने बोला हमला। कहा चुनाव आने से पहले सभी दल हो जाते हैं सक्रिय। झारखंड विधानसभा में नमाज की प्रेयर रूम के बाद यूपी विधानसभा में भी उठी नमाज के लिए कमरे की मांग। सपा विधायक ने की मांग। सपा विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष से की मांग। कहा इबादत के लिए एक कमरा बना देने से किसी को नहीं होगी परेशानी। बाराबंकी में बीजेपी अध्यक्ष ने किया ऐलान। कहा जिले की सभी विधानसभा सीटों पर खिलेगा कमल। पैरा ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता डीएम सुहास एलवाई का ग्रेटर नोएडा कलेक्ट्रेट कार्यालय पर हुआ जोरदार स्वागत। प्रयागराज में राष्ट्रपति को प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां हुई तेज। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान। बोले पार्टी छोड़ने के लिए बनाया जा रहा दबाव। देहरादून में स्वास्थ्य संवाद 2021 का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का प्रतिनिधित्व रहा। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर ने सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को दिए समस्याओं के निस्तारण के निर्देश। चमोली की विकासखंड पोखरी में डीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। कई समस्याओं का मौके पर हुआ निस्तारण। हल्द्वानी में अपनल कर्मचारियों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया हवन। कार्य बहिष्कार के आखिरी दिन में अपनी मांगों को लेकर उठाई आवाज। अल्मोड़ा में हुआ चोमू कलसीमा सड़क का शिलान्यास और भूमि पूजन। टिहरी में लंबे इंतजार के बाद मिलेगा विस्थापन का मुआवजा। 415 परिवारों को मिलेगा 74 लाख की धनराशि। बाजपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। डिलीवरी के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप। बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ जबरदस्त लैंडस्लाइड। सड़क पर आया हजारों टन मलबा। लगा लंबा जाम। हाईवे खुलने का इंतजार। चमोली में बेहिसाब बारिश के बाद तबाही का मंजर। नारायण बगड़ बाजार में मलबा भरने से हुआ नुकसान। जायजा लेने पहुंची प्रशासन की टीम। लखनऊ एयरपोर्ट पर 4.5 करोड़ का सोना बरामद। कस्टम के हवलदार पर तस्करी का आरोप। राजा पंडित बनकर अमीन ने की हिंदू लड़की से शादी। राज खुला तो बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव। प्रतापगढ़ के रानीगंज कोतवाली इलाके में शख्स पर नाबालिग से रेप का लगा आरोप। आजमगढ़ में मुख्तार के गुर्गे श्याम बाबू पासी की पत्नी के नाम पर दर्ज गाड़ी को किया गया जब्त। पीलीभीत में नाबालिग के साथ 3 दबंगों ने गैंगरेप की वारदात को दिया अंजाम। बाराबंकी में युवती ने मंचलों पर लगाया गैंगरेप का आरोप। पड़ोसी समेत 5 लोगों पर लगाया आरोप। कन्नौज में प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। पुलिस ने मारपीट कर रहे लोगों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में बाल बंदी गृह में हुई मौत के बाद मुकदमा हुआ दर्ज। सहारनपुर में पुलिस ने 2 ट्रक तस्करों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 80 ग्राम स्मैक और कार बरामद। अमरोहा में छात्रा की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा।
सहारनपुर में पुलिस ने 4 चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से कैश और टेम्पो हुआ बरामद। अमरोहा के गजरौला में संदिग्ध परिस्थिति में मिला महिला का शव। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। महराजगंज पुलिस ने नेपाल के रास्ते से भारत में प्रवेश कर रहे इटली के नागरिक को किया गिरफ्तार। चंदौली में संदिग्ध परिस्थिति में मिला शख्स का शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थिति में हुई युवक की मौत। परिजनों ने की कार्रवाई की मांग। चित्रकूट में घर में संदिग्ध हालत में मिले देवर भाभी के शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू। हरदोई में आरबीआई का अधिकारी बन ठगी करने वाली महिला का पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला पर करीब 7 लाख की ठगी करने का आरोप। बुलंदशहर में हुई 2 दर्जन चोरी और लूट की घटनाओं का पुलिस ने किया खुलासा। बिजनौर में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। सिद्धार्थनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गुम हुए 137 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे। बस्ती में बीजेपी विधायक की फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर पैसे मांगने का मामला आया सामने। शाहजहांपुर में कच्ची शराब के साथ 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कासगंज में पुलिस ने 2.5 साल पहले हुई हत्या का किया खुलासा। बुलंदशहर में पुलिस ने किया अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा। महराजगंज में नशीली दवाओं की बरामदगी में पुलिस को मिला 2 लाख रुपए का इनाम। ग्रेटर नोएडा में वीवो कंपनी पर लगाया गया 52,000 रुपए का जुर्माना। शामली के कस्बा कैराना में बंदरों का जानलेवा आतंक। बीजेपी नेता की पत्नी की बंदरों ने ले ली जान। नोएडा में लगातार 5वें दिन भी किसानों का धरना जारी। 64% अतिरिक्त मुआवजा और आबादी निस्तारण की मांग को लेकर किसान कर रहे प्रदर्शन। बिजनौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फूका ईओ नगर पालिका का पुतला। कन्नौज में दूध से भरा टैंकर पलटने से मचा हड़कंप। टैंकर पलटने के बाद ग्रामीणों में दूध लूटने की बची होड़। कानपुर में कार में लगी भीषण आग। घर के बाहर खड़ी कार में लगी आग। नौबस्ता थाना क्षेत्र के ब्लॉक की घटना। फिरोजाबाद में डेंगू से निजात पाने के लिए लोगों ने दवा के साथ साथ लिया पूजा का सहारा। पथवारी मां के मंदिर में की पूजा अर्चना। शाहजहांपुर में बड़ा वायरल फीवर का कहर। बुखार से एक शख्स की हुई मौत। बदायूं के दर्जनों गांव में वायरल फीवर का कहर। कई मरीजों में हुई मलेरिया की पुष्टि। प्रयागराज में 100 बेड के पीकू वार्ड का सीजनल बीमारियों से पीड़ित बच्चों को लिया खोला गया। कानपुर में डेंगू और वायरल फीवर को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला पैदल मार्च। राष्ट्रीय बाल आयोग की टीम ने किया मथुरा का दौरा। महिला और जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। बच्चों की मौत के बारे में ली जानकारी। ललितपुर के बिरदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डिलीवरी रूम में डॉक्टर और स्टाफ का ताला लगाकर गायब रहने का आरोप। मुजफ्फरनगर आशा वर्कर्स पर घर घर जाकर कर रही बुखार और कोविड का सर्वे। नोएडा प्राधिकरण ने शहीदों की याद में पार्क का किया निर्माण। अंबेडकर नगर में 11 सितंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश और लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बंद। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ का पानी गांव के लोगों के घरों में घुसा। सहारनपुर में पुलिस पर पशु पक्षियों के लिए दिखा प्रेम। चाइनीज मांझे में फंसे पक्षी का पुलिसकर्मी ने बचाया। हरदोई में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने गए युवक से ग्राम पंचायत अधिकारी ने की बदसलूकी। प्रतापगढ़ के रानीगंज कोतवाली इलाके में पुलिस लॉकअप से फरार हुआ बदमाश। कुशीनगर जननी शिशु कल्याण योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की होगी मुफ्त जांच। चंदौली में पूर्व एसपी विधायक पर अवैध कब्जे के मामले में पुलिस ने दर्ज किया केस। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार से पीड़ितों की मदद के लिए कांग्रेस की स्थानीय इकाई मदद के लिए आगे आई। यूपी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी के खिलाफ दर्ज केस नहीं होंगे वापस। बुलंदशहर में पुलिस की उदासीनता के चलते बदमाशों के हौसले बढ़े। पेगासस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सोमवार तक चली केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा नहीं दाखिल होने पर सुनवाई को टाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने हॉकी को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से भवानीपुर उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान में शुरुआत करेंगी। हरियाणा के करनाल में किसानों का बढ़ा बवाल। राकेश टिकैत को पुलिस ने हिरासत में लिया। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। AC 3 इकोनॉमी क्लास के कोच की सुविधा शुरू। IRCTC की बड़ी कामयाबी। टॉप 100 कंपनियों में हुई शामिल। एक साल में 115% बढ़ा शेयर का भाव। अगस्त में बढ़ा घरेलू हवाई यातायात। 31% की बढ़ोतरी। ICRA ने दी जानकारी। 85% परिवारों के पास पहुंचा LPG कनेक्शन। 15% के पास अब भी नहीं LPG की सुविधा। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। महिलाओं की बेरहमी से की गई पिटाई। तालिबान ने एक प्रदर्शनकारी की गोली मारकर की हत्या। फिलिस्तीन कैदियों के हाई सिक्योरिटी इजरायली जेल से बाहर निकलने के बाद फिलिस्तीनियों ने सेलिब्रेट किया। लेबर डे के दिन राष्ट्रपति जो बाइडेन ईरा तूफान से उभरने में मदद करने वाले यूनियन वर्कर्स से मिलने पहुंचे। टनल में उड़ते प्लेन का शानदार वीडियो आया सामने। इटली के स्टंट पायलट डारिया कोस्टा ने टनल में प्लेन उड़ाया।